खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। उस जिंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। अदना खिदमत गुजार एवेंजलिस्ट सामिया से मेरे अजीज़ों में आप सब की शुक्रगुजार हूँ कि आप सब जो खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सुनते हैं और खुदावंद के कलाम की इन सच्चाइयों को दूसरे अजीज़ों के साथ शेयर करते हैं। और मेरे अजीज़ों, खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए, उसके फ़र्जंद होते हुए, यीशु के शागिर्द होते हुए, ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम खुदा के कलाम की इन सच्चाइयों को, खुदा के कलाम की इन सदाकतों को ज़मीन की इंतहा तक पहुँचाएँ। और खुदा के कलाम की इन सदाकतों को, इन सच्चाइयों को हमें पोशीदा नहीं रखना है, बल्कि जैसा कि मुकाशवा में लिखा है कि नबूवत की इस किताब की बातों को पोशीदा ना रख। और ज़रूर है कि मैं और आप खुदा के कलाम की सच्चाइयों को, खुदा के कलाम की इन बातों को जो है वो ज़रूर दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि खुदा के बेटे और बेटियाँ, मैं और आप, हर एक बनीनो इंसान जो इस ज़मीन पर मौजूद है, वो खुदा के कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ़ हो जाए और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जो है वो गुजार सके। और मेरे अजीज़ों, खुदा उनके कलाम में लिखा है कि अल्फाज तो मार डालते हैं, मगर खुदा का रूह जो है वो ज़िंदा करता है। और खुदा का रूह ही है जो हमें, खुदा उनके कलाम ही है, खुदा उनके कलाम की सच्चाइयाँ हैं जो हमें उठाती हैं, जो हमें फिर से बहाल करती हैं, जो हमें उसमें कायम करती हैं। और खुदा के बेटे और बेटियाँ होते हुए ज़रूर है कि हम खुदा के साथ पाकीज़ा ज़िंदगी को बसर करें। और मेरे अजीज़ों, आज इस ताल्लुक़ से मैं खुदा उनके कलाम की सच्चाई को आपके साथ शेयर करूँगी। वो है बिफ़ोर मैरिज जो है वो हर तरह के सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो गुनाह है। और खुदावंद का कलाम इस बात को कहता है। और हमें वर्जिन होने को, अपनी वर्जैनिटी को जो है, जो जवान नौजवान बेटे और बेटियां हैं जो अभी तक जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, उन्हें अपने वर्जिन होने को, अपनी वर्जैनिटी को जो है वो पाक रखना है। और कवारपन की हालत जो है उसे पाकीज़गी के साथ खुदावंद में रहकर गुजारना, वो खुदा के नज़दीक काबिल कदर है और खुदावंद उसकी कदर करता है। खुदावंद की निगाह में वो बेशकीमत है। और मेरे अजीज़ों, खुदा चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां जो है वो हर तरह से अपनी ज़िंदगी को, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, वो उस जवानी के अयाम में अपना आप खुदा को पेश करें और पूरे तौर से अपनी ज़िंदगी को जो है वो खुदा के साथ लायक तौर से गुजार सकें। और इससे पहले कि आज हम इस ताल्लुक़ से सीखें कि हमें अपने वर्जन होने को, अपनी वर्जैनिटी को किस तरह से खुदा उनमें पाक रखना है और ये क्यों पाक रखना है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें कहता है। तो इससे पहले कि हम इस ताल्लुक़ से सीखें, आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे कि खुदावंद आज का ये कलाम एक एक जान के लिए, एक एक नौजवान बेटे और बेटी के लिए जो है वो बाइस बरकत ठहरे। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ़ करते हैं, हम तेरी सिताइश करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं। ए खुदावन, तू जो कदूस है, तू जो पाक है, और तेरे जैसी हस्ती नहीं कोई खुदावन जो पाक हो। तेरे जैसा कोई रब नहीं, तेरे जैसा कोई खुदा नहीं। ए खुदावन, तू जो मेरा बाप है, मेरा रब है, तू जो ए खुदावन इस कदर पाक है कि तू चाहता है कि तेरे फर्जंद, तेरे बेटे और बेटियां भी पाक हों। ए खुदावन, आज का तेरा ये कलाम एक एक रूह के लिए, एक एक ज़िंदगी के लिए, एक एक जान के लिए बाइस बरकत ठहरे। और खुदावन, तेरा पाक रूह आज जब खुदावन लोगों को उनके गुनाहों पर खुदावन उनके गुनाहों को जाहिर करे, तो खुदावन तेरे बेटे और बेटियां हर तरह से, हर तरह की नापाकी से, हर तरह के गुनाहों से निकल आएँ खुदावन, और वो पाकीज़ा ज़िंदगी को गुजारना शुरू करें। क्योंकि खुदावन पाकीज़ा ज़िंदगी को गुजारना, हाँ खुदावन वर्जन होने की हालत में, हाँ खुदावंद पाक ज़िंदगी गुजारना तेरे हजूर, तेरी निगाह में किस कदर खुदावंद काबिल कबूल है, और तू किस कदर खुदावंद पाक ज़िंदगी गुजारने को पसंद करता है। और आज का तेरा ये कलाम खुदावंद एक एक जान के लिए, एक एक ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत ठहरे। और तेरे बेटे और बेटियां जिस कलाम को सुनते हैं, खुदावंद मेरी दुआ है कि वो तेरे कलाम की इन सच्चाइयों को खुदावंद दूसरों तक खुदावंद फैलाएं, दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि तेरे कलाम की ये सच्चाइयाँ ज़मीन की इंतहा तक पहुँच सकें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद मेरे साथ हो, मुझे अपना ज़ोर बख्श, अपनी कुव्वत बख्श, ताकि मैं तेरे कलाम की इन सच्चाइयों को तेरे बेटे और बेटियों तक पहुंचा सकूं। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। इस वक्त तू मेरे दरमियान है, अपने लोगों के दरमियान में है, तू हमारे बीच में है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
मेरे अजीज़ों, आज जबकि हम वर्जैनिटी के ताल्लुक से, वर्जन होने के ताल्लुक से सीखेंगे कि इसकी खुदा के नज़दीक किस कदर अहमियत है कि हमें नौजवान बेटे और बेटियों को जब तक वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक नहीं हो जाते, उन्हें अपने आप को किस तरह से खुदा में पाक रखते हुए ज़िंदगी को गुजारना है और इंतज़ार करना है उस दिन का जब खुदा उन्हें रिश्ता अज़दवाज में जो है वो मुंसलिक करे। तो इस ताल्लुक से हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। आप मेरे साथ निकालें पतरस के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसका पहला बाब, उसकी 14वीं से 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस रसूल ने जो पतरस को ख़त लिखा, उसका पहला ख़त यहाँ पर लिखा है 14वीं से 16वीं आयत तक। और फर्मा बरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। मेरे अजीज़ों, मेरा और आपका ज़िंदा खुदा जो हमारा बुलाने वाला है, जो अपने फ़र्जंदों से, अपने बेटे और बेटियों से ये चाहता है कि वो पाक बने, वो पाक ज़िंदगी को बसर करें, वो उसमें पाकीज़गी के साथ अपनी ज़िंदगी को इस ज़मीन पर गुजारें, क्योंकि उसका कलाम ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी जहालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के अब ताबिया जो है वो हमें नहीं रहना, हमें उनके ताबिया नहीं होना, और हमें उनके ताबिया लिखा है कि ना बनो। हमें अपने आप को खुदावंद के फ़र्जंद, खुदावंद के बेटे और बेटियां जानते हुए, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पाक है, हमारा खुदा पाक है, तो ज़रूर है कि हम उस पाकीज़गी में उसके साथ कायम रहें और उस पाकीज़गी में उसके साथ पाक ज़िंदगी को जो है वो इस ज़मीन पर बसर करें। और मेरे अजीज़ों, खुदा के बेटे और बेटियों, खुदा के लोगों, खुदा के बुलाए हुए, खुदावन हम में से हर एक से ये चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी को उसमें पाकीज़गी के साथ बसर करें। और ख़ास तौर पर वो नौजवान बेटे और बेटियां, वो हर एक मर्द, हर एक औरत जो कि अभी कवारपन की हालत में है, जो वर्जन है, उन्हें अपनी इस वर्जनिटी को जो है वो खुदावन में महफूज रखना है जब तक खुदा उन्हें रिश्ता अज़दवाज में जो है वो मुंसलिक नहीं कर देता। और मेरे अजीज़ों, हमें खुदा उनका कलाम ये सिखाता है कि शादी से पहले किसी तरह के भी जिनसी ताल्लुकात को कायम करना, सेक्सुअल रिलेशनशिप को अस्तवार करना, ये मुकम्मल तौर पर गुनाह है। खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है कि ये मकरूह काम है, ये गुनाह है, और खुदावन ऐसे मकरूह कामों से कराहियत करता है। खुदावन ऐसे मकरूह कामों से, ऐसे जिनसी ताल्लुकात से जो कि मर्द और औरत एक दूसरे के दरमियान में रखते हैं शादी से पहले, वो नापाक हैं। क्योंकि मेरे अजीज़ों, खुदा ने ये ताल्लुकात, ये सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो मर्द और औरत के लिए कायम नहीं किए, बल्कि मेरे अजीज़ों, खुदावन ने इन रिलेशन को मियाँ और बीवी के लिए कायम किया है। खुदावन ने ये जिनसी ताल्लुकात मियाँ और बीवी के दरमियान कायम किए हैं। खुदा ने बनी इंसान की अफजाइश के लिए इसे कायम किया और इसे खुदा ने पाक ठहराया। और इसीलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ब्याह करना तुम में इज़्ज़त की बात समझी जाए। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम जो है वर्जनिटी के ताल्लुक से, खुदावंद के कलाम में जो है वो हदूद मुकर्रर की गई हैं। खुदावंद ने नौजवान बेटे और बेटियों के लिए वर्जन होने को, उसको अपने आप को उसमें पाक रखने की हदूद मुकर्रर की हैं। और खुदावंद के कलाम में उसके ताल्लुक से बनी नौ इंसान को, खुदा ने बनी इसराइल को भी खुदा ने जब अहकामात दिए, तो वहाँ पर हम बड़े दुरुस्त तरीके से खुदा हम बड़ी वजाहत के साथ खुदावंद के कलाम की इन सच्चाइयों को देखते हैं, वहाँ से सीखते हैं और समझते हैं। और इसके ताल्लुक से आप मेरे साथ निकालें अहबार की किताब, पुराने अहदनामा में अहबार, उसका 11वां बाब, उसकी 45वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर खुदावंद का कलाम जो है इस ताल्लुक से हमें क्या सिखाता है कि खुदावंद जो है वो कदूस है। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना और पाक होना, क्योंकि मैं कदूस हूँ। और उसके बाद हम 45वीं आयत में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं खुदावन हूँ और तुमको मुल्क मिस्र से इसीलिए निकाल कर लाया हूँ कि मैं तुम्हारा खुदा ठहरूं, इसलिए तुम मुकद्दस होना, क्योंकि मैं कदूस हूँ।
हालेलुया, आमीन। मेरा और आपका खुदा जो है मेरे अजीज़ों, वो किस कदर पाक है, वो कदूस है, और वो मुझसे और अपने लोगों से, आपसे, हर एक से, अपने बेटे और बेटियों से, नौजवान बेटे और बेटियों से, हर एक से, चाहे वो रिश्ता अज़दवाज में है, चाहे वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक नहीं भी हैं, खुदावंद वो चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी को पाकीज़गी के साथ बसर करें। लेकिन क्योंकि हम वर्जन होने के ताल्लुक से, वर्जनिटी के ताल्लुक से खुदावंद के कलाम में सीख रहे हैं, हम इसी पर अपना फोकस रखेंगे और हम खुदावंद का कलाम ये नौजवान बेटे और बेटियों को खुदावंद का कलाम ये नसीहत करता है, खुदावंद का कलाम उन्हें ये तालीम देता है, खुदावंद के कलाम के ये असूल हैं, खुदावंद ने उनके लिए हदूद मुकर्रर की हैं कि वो जब तक वो इस वर्जन होने की हालत में है, जब तक वो वर्जनिटी में है, तो खुदावंद अपनी उस वर्जनिटी को खुदावंद में पाक रखें, पाकीज़गी के साथ उसमें कायम रहें, क्योंकि खुदा के नज़दीक ये काबिल कदर है। खुदा के नज़दीक कवारपन को पाकीज़गी में रखना इसकी बड़ी कदर कीमत है। और मेरे अजीज़ों, इसके ताल्लुक से हम खरूज में भी अगर हम देखें, अब मैं साथ निकालें खरूज उसका 22वां बाब उसकी 16वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर खुदावंद ने कुछ इखलाकी और मजहबी कवानीन हमें नज़र आते हैं। आप इस हवाला को पढ़ें तो आप यहाँ पर खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को सीख सकते हैं। अब मैं चंद आयत आपके साथ पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है 16वीं आयत में, अगर कोई आदमी किसी कवारी को जिसकी निस्बत ना हुई हो फुसला कर उससे मुबाशरत करे तो वह ज़रूर ही उसे मेहर देकर उससे ब्याह करे। लेकिन अगर उसका बाप हरगिज़ राज़ी ना हो कि उस लड़की को उसे दे तो वो कवारियों के मेहर के मुआफिक उसे नकदी दे। इसी के साथ हम एक और हवाला पढ़ेंगे, इस्तिस्ना उसका 22वां बाब उसकी 28वीं 29वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, अगर किसी आदमी को कोई कवारी लड़की मिल जाए जिसकी निस्बत ना हुई हो और वो उसे पकड़ कर उससे सोहबत करे और दोनों पकड़े जाएं, तो वो मर्द जिसने उससे सोहबत की हो लड़की के बाप को चांदी की 50 मस्काल दे और वो लड़की उसकी बीवी बने, क्योंकि उसने उसे बेहुरमत किया और वो उसे अपनी ज़िंदगी भर तलाक ना देने पाए। आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम बड़े वाज़िया तौर पर हमें बताता है, खुदावंद का कलाम बड़े वाज़िया तौर पर खुदावंद के कलाम की सच्चाइयाँ हैं जिसमें कोई भी रियायत नहीं है, कोई भी खुदावंद के कलाम में हमें कोई बात छुपी हुई नज़र नहीं आती, बल्कि खुदा का कलाम बड़े वाज़िया तौर पर हमें बताता है कि अगर कोई किसी नौजवान बेटी को, किसी कवारी बेटी को उसके साथ मुबाशरत करता है, उसके साथ सोहबत करता है, तो फिर उसकी खुदा ने सज़ा मुकर्रर की है कि वो उसके लिए मेहर अदा करे, और ना सिर्फ वो करे बल्कि खुदा ने कहा कि वो ज़रूर है कि वो उससे शादी करे या उसकी बीवी बने, ताकि वो ज़िंदगी भर उसके साथ अपनी जो है रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो जाए। और मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में हमें ये बात बड़े वजाहत के साथ नज़र आती है कि कवारपन की हालत में किस तरह से हमें पाकीज़ा ज़िंदगी को गुजारना है, और किसी तरह से भी ऐसे नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात को, ऐसे नाजायज़ सेक्सुअल रिलेशनशिप को जो है वो कायम करना जो है वो गुनाह है। और खुदावंद का कलाम बड़े वाज़िया तौर से हमें सिखाता और समझाता है। और ये जिनसी ताल्लुकात, सेक्सुअल रिलेशनशिप जो खुदा ने मियाँ और बीवी के दरमियान कायम किए हैं, मेरे अजीज़ों, खुदा ने बनी इंसान की अफजाइश के लिए इसे कायम किया। खुदा ने इसलिए इसे कायम किया कि मियाँ और बीवी आपस में एक दूसरे के साथ बहामी सपुर्दगी में एक दूसरे के साथ कायम रहते हुए इस ज़मीन पर खुशी को आपसी रिलेशन में कायम रखते हुए गुजार सके, उस पाकीज़गी में कायम रहते हुए जिस पाकीज़गी में खुदा ने उन्हें रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक किया है। और मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि जब आदम और हवा, जिनको खुदा ने पाक ठहराया था, जब खुदा ने उनको उनके रिलेशन को पाक ठहराया था, लेकिन जब उन्होंने नाफरमानी की तो उस नाफरमानी के बायस वो शैतान के गुनाह के गुलाम बन गए, और फिर उनकी ज़िंदगी में उस पाकीज़गी की जगह जो थी, उस पाक रिश्ते की जगह जो थी, वो शहवत परस्ती ने, वो गुनाह ने, वो खुद परस्ती ने ले ली, और फिर इंसान जो था वो शैतान का गुलाम बन गया, वो गुनाह के ताबे हो गया।
लेकिन आज मेरे अजीज़ों हम आज़ाद हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारे इस दुनिया में आ गए और उसने हमारे लिए जान दे दी और उसने हर तरह की उस नापाकी के जुए को जो कि आदम और हवा की वजह से बनी इंसान पर आया, यीशु मसीह ने अपनी कीमत चुकाकर उस सारे गुनाह के जुए को जो है, उस सारी नापाकी के जुए को जो है वो हटा दिया है, वो ख़त्म कर दिया है। और आज खुदा के बेटे और बेटियां जो है वो यीशु को कबूल करने के बायस जब पाक ठहराए जाते हैं, गुनाह से, गुनाह की गुलामी से आज़ाद किए जाते हैं, तो आज मेरे अजीज़ों आपके पास मौका है, आपके पास वक्त है कि आज भी आप अगर खुदावंद का पाक रूह आपके गुनाहों का पर जाहिर करता है तो आप ज़रूर उनको छोड़ते हुए अपनी ज़िंदगियों को लायक तौर से खुदावंद के साथ गुजारें, ताकि इस ज़मीन पर जब अपनी ज़िंदगी को आप लायक तौर से गुजारेंगे तो फिर ही आप आसमानी बादशाहत में जाने के, आसमानी बादशाहत के वारिस ठहरेंगे। और मेरे अजीज़ों अगर हम रोमियो उसका 6 बाब उसकी 16वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ भी आप मेरे साथ देखें, वहाँ पर लिखा हुआ है क्या तुम नहीं जानते कि जिस की फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते हो उसी के गुलाम हो, और जिसके फरमाबरदार हो, ख्वाह गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, ख्वाह फरमाबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। आमीन। खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि अगर हम गुनाह की फरमाबरदारी में जाते हैं तो फिर उसका अंजाम जो है वो मौत है। खुदा ने गुनाह की अगर नौजवान बेटे और बेटियां जो है अपने वर्जन होने की हालत को गुनाह की हालत में गुजारते हैं, नापाकी में गुजारते हैं, तो फिर मेरे अजीज़ों खुदा का कलाम ये बताता है कि वो उनका अंजाम जो है वो मौत है। लेकिन अगर आप फरमाबरदारी में गुजारते हैं, अगर आप खुदा के कलाम की फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, खुदा के कलाम की सच्चाइयों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, तो फिर खुदा का कलाम ये कहता है कि आप फरमाबरदारी के बायस जिसका अंजाम रास्तबाजी है, और जब रास्तबाजी में आप अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं तो मेरे अजीज़ों खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि रास्तबाजी जो है वो खुदा को पसंद है। रास्तबाजी जो है वो यीशु पर ईमान ले आने के बायस हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं, और उस रास्तबाजी में कायम रहते हुए, उस रास्तबाजी में ज़िंदगी गुजारते हुए फिर हमारा अंजाम मौत नहीं बल्कि हमारा जो ईमानदारों का अंजाम है वो हमेशा की ज़िंदगी है, और खुदा ईमानदारों का अंजाम जो है वो आसमानी बादशाहत है। और मेरे अजीज़ों आज नौजवान बेटे और बेटियों को अपनी ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर से जब तक वो वर्जन हैं, जब तक वो कवारपन की हालत में हैं, उन्हें लायक तौर से अपनी ज़िंदगियों को, अपने उस वर्जन होने की हालत को महफूज रखना है, अपने उस वर्जन होने की हालत को खुदा के ताबिया करना है और पाकीज़गी के साथ ज़िंदगी को बसर करना है जब तक खुदा उन्हें रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक नहीं कर देता। और मेरे अजीज़ों खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है, और मुक़द्दस जिसका मतलब है अलग किया जाना या पाक किया जाना, यानी वो चीज़ जो खुदा के लिए इस्तेमाल हो, ज़रूर है कि वो पाक हो, वो अलग की जाए। और खुदा के बेटे और बेटियां जिनको खुदा ने बुलाया है वो ज़रूर है कि अपने आप को अलग करें, वो ज़रूर है कि अपने आप को गुनाह से, नापाकी से, हर तरह की हरामकारी से, ऐसे दोस्तों से, ऐसी सोहबत से अपने आप को अलग करें, क्योंकि खुदावंद का कलाम ये कहता है, और खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें हर तरह की नापाकी से, हरामकारी से जो है वो दूर होना है, उससे भागना है। और मेरे अजीज़ों आज हम देखते हैं कि बहुत से ममालिक में जो है वो शहवत परस्ती को, हरामकारी को, नापाकी को, शादी से पहले जिनसी ताल्लुकात को कायम करने की जो है वो तालीम दी जा रही है। और इस तरह के जिनसी ताल्लुकात को, सेक्सुअल रिलेशनशिप को, नाजायज़ रिलेशनशिप को गुनाह नहीं कहा जाता, बल्कि इसको इसे एक मामूली सी बात समझा जाता है, और बहुत सी जगहों पर ऐसी तालीम दी जा रही है। लेकिन मेरे अजीज़ों खुदा के बेटे और बेटियों, खुदा के लोगों, बनिनो इंसान को इस बात को जानने की ज़रूरत है कि ऐसी तालीमात जो दी जा रही हैं वो नापाकी की तालीमात हैं, वो खुदा की तरफ से तालीमात नहीं है, वो शैतान और उसके उन चेलों की, उसके उन लोगों की तालीमात हैं जो दुनिया में फैला रहे हैं। और आज हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है, आज खुदा के बेटे और बेटियों को इस बात को, इस सच्चाइयों को दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूरत है कि हर तरह के सेक्चुअल रिलेशनशिप जो है वो बिफोर मैरिज जो है वो गुनाह है, वो सिन है, और किसी तरह से भी उन्हें ऐसे ताल्लुकात को कायम करने से जो है कवारे बेटे और बेटी को अपने आप को महफूज रखना है।
और उन्हें अपनी जिनसी ख्वाहिशात को, अपने ताल्लुकात को जो है अब वो खुदा के ताबिया करना है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिलेशनशिप की जो ख्वाहिश है मेरे अजीज़ों, ये खुदा ने इंसान के अंदर रखी है और हमें इसे भी अपने आप को खुदा के ताबिया करना है और उस बात का इंतज़ार करना है जब खुदा हमें जब तक रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक नहीं कर देता। और शैतान हर एक मसीही को, हर एक ईमानदार को गिराना चाहता है और इन जिस्मानी ख्वाहिशों के बायस के लिए इस इंसान को गिराना जो है वो बहुत आसान हो जाता है अगर वो इंसान अपने आप को खुदा के ताबिया ना करे। और मेरे अजीज़ों, इसलिए हर एक इंसान को, हर एक मसीही को, हर एक नौजवान को अपना आप खुदा के ताबिया करना है, अपना आप खुदा के लिए पेश करना है, अपने कवारपन की हालत को खुदा के लिए पेश करना है और खुदा से कहना है कि हम इस कवारपन की हालत में खुदा उस पाकीज़गी में तेरे साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर सके जिसके लिए तूने हमें बुलाया है। इसीलिए आज कलीसियाओं में, चर्चेज़ में नौजवान बेटे और बेटियों को खुदा के कलाम की इन सच्चाइयों को पहुँचाने की, उन्हें बताने की ज़रूरत है ताकि वो खुदा के कलाम की इन सच्चाइयों को जान सकें। और मेरे अजीज़ों, किसी तरह से भी रिश्ता अज़दवाज के बग़ैर जो है, शादीशुदा ज़िंदगी के बग़ैर अगर हम किसी कोई मर्द या किसी औरत जो आपस में ऐसे रिलेशन को कायम करते हैं तो मेरे अजीज़ों वो मकरूह काम करते हैं, ये मकरूहात हैं, ये गुनाह है, ये खुदा के नज़दीक काबिले नफ़रत है और खुदा ऐसे गुनाहों से कराहियत करता है। मेरे अजीज़ों, हमें ऐसे गुनाहों से दूर रहना है, ऐसे गुनाहों से इनकार करना है। और मेरे अजीज़ों, खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है और हमें इस कदर, इस हद तक ऐसे गुनाहों से, ऐसी नापाकी से दूर रहना है कि अगर नौजवान जो बेटे और बेटियां हैं, अगर वो उनकी एंगेजमेंट भी हो जाती है, अगर वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने से पहले अगर किसी तरह से भी उनके फ्योंसी, कोई लड़का या कोई लड़की अगर उन्हें इस रिलेशनशिप के लिए कायल करते हैं तो उन्हें हरगिज़ भी अपने उस मंगेतर की भी इस बात को नहीं मानना है, बल्कि उस लड़के, नौजवान लड़के और लड़की को तब तक जब तक वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक नहीं हो जाते, अपने खुदा के सामने, उस अहद में, अपने बड़ों के सामने, अपने वालिदैन के सामने उस रिश्ता अज़दवाज में एक नहीं हो जाते, तब तक उन्हें फ्योंसी होते हुए भी, मंगेतर होते हुए भी उन्हें तब तक वेट करना है, तब तक उन्हें इंतज़ार करना है। और खुदावन जब उन्हें रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक करे, खुदा के उस अहद के मुताबिक जब वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हों, तो फिर उनका ये रिलेशनशिप जो है वो खुदा की भी निगाह में पाक है और खुदा उनके इस रिश्ता अज़दवाज को ब्लेस करेगा और फिर दुनिया की निगाह में, दुनिया में रहते हुए वो तरक्की करेंगे, कामयाब होंगे और फिर खुदा के इस पाकीज़गी के म्यार में वो बढ़ते हुए आसमानी बादशाहत में जो है वो दाखिल होंगे। और मेरे अजीज़ों, गलतियों उसका 5वां बाब उसकी 19वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी और शहवत परस्ती। और ये वो नापाकी के काम है, नापाकी के गुनाह है जो जिस्म के काम है और खुदा के बेटे और बेटियों को जिस्म के इन कामों से दूर रहना है, जिस्म के इन कामों से कराहियत करनी है। और क्योंकि ये नापाकी है और खुदा हमें रूह के मुआफिक चलना है और जिस्म के कामों से इनकार करना है और हमें अपने आप को, अपनी हर तरह की अपनी इस ख्वाहिश को जो कि सेक्सुअल जो हमारी डिज़ायर है, हमें इसे भी खुदा के ताबे करना है ताकि हम इसके वसीला से भी खुदा के नाम को जो है वो जलाल दे सकें। और मेरे अजीज़ों, हम पैदाइश में अगर हम उसका 39वां बाब 39 चैप्टर उसकी 6 to 10 वर्स अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर हम यूसुफ की ज़िंदगी के ताल्लुक से सीखते हैं कि यूसुफ जो था वो एक इसराइली था और जब एक मिस्री औरत ने जब उसे इस जिनसी सेक्सुअल रिलेशनशिप में जब अपने साथ उसने उसको उसमें गिराना चाहा, उसने चाहा कि जो यूसुफ था वो कवारपन की हालत में था, वो उस वक़्त कवारा था और उस शादीशुदा औरत ने उसे अपने साथ इन जिनसी ताल्लुकात में मुंसलिक करना चाहा, जोड़ना चाहा, उसे इस गुनाह पर उकसाना चाहा। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि यूसुफ उन सेक्सुअल रिलेशनशिप में हरगिज़ उसने उस औरत के साथ उन ताल्लुकात को कायम ना किया, बल्कि उसने अपने खुदा की उस पाकीज़गी के म्यार को उसने कायम रखा क्योंकि वो इस कवारपन की हालत में उस पाकीज़गी से वाकिफ़ था, उस पाकीज़गी को जानता था कि उसका खुदा जो है वो पाक है और वो पाकीज़गी को पसंद करता है। और यहाँ मेरे अजीज़ों, वालिदैन
वालदैन का किरदार जो है वो बहुत अहम है। वालदैन, यूसुफ ने यकीनन अपने वालदैन से, उसके वालदैन जो इसराइली थे, यूसुफ जो इसराइली था, उसने अपने बचपन में, अपनी जवानी में, अपने कवारपन की हालत में उस तालीम को अपने वालदैन से हासिल किया। उन्होंने खुदा के कलाम की सच्चाइयों को उसे सिखाया, जिसके बायस यूसुफ इस बात को जानता था कि ये गुनाह है। और आज नौजवान बेटे और बेटियों को खुदा के कलाम की दुरुस्त तालीम को जानना है, सीखना है, ताकि वो इस बात को जान सकें कि हर तरह के ऐसे रिलेशनशिप जो हैं वो गुनाह है, और खुदा ऐसे रिलेशनशिप से, ऐसे ताल्लुकात से, ऐसे सेक्सुअल रिलेशनशिप से खुदा जो है वो नफ़रत करता है। और ये खुदा की नज़र में जो है वो इंतहाई कराहियत अंगेज़ गुनाह है। और मेरे अजीज़ों, खुदा उनका कलाम हमें इस ताल्लुक़ से बड़ी वजाहत के साथ जो है वो बयान करता है। और करंथियों के नाम पालूस रसूल का पहला ख़त, उसका 6 बाब, उसकी 18वीं आयत को मैं आपके साथ पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, करंथियों के नाम पालूस रसूल का पहला ख़त 6 बाब, उसकी 18वीं आयत। यहाँ लिखा है, हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। खुदा की बेटी और बेटियों, खुदा के लोगों, खुदा मुझसे और आपसे हमेशा ये चाहता है कि हम उसमें पाकीज़गी के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करें, हम पाकीज़गी के साथ उसमें कायम रहें, क्योंकि ये उसके नज़दीक पसंदीदा है। और मेरा और आपका बदन खुदा का मक़दिस है, और खुदा इसमें रहता है, और वो चाहता है कि हम इससे खुदा के नाम को जलाल दें। और यूसुफ की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि वो हरामकारी से भागा, उसने हर तरह के सेक्सुअल रिलेशनशिप से इनकार किया अपने कवारपन की हालत में, क्योंकि वो जानता था कि ये गुनाह है। और इसी तरह हम कलाम मुक़द्दस में रिबका के ताल्लुक़ से भी देखते हैं कि रिबका एक ऐसी खातून थी, ऐसी लड़की थी, ऐसी औरत थी जिसने अपनी ज़िंदगी को उस पाकीज़गी में गुजारा जिसकी खुदा के नज़दीक जो है वो कदर व कीमत है। और रिबका के ताल्लुक़ से हम पैदाइश 24वें बाब में हम इस ताल्लुक़ से पढ़ सकते हैं कि रिबका वो औरत थी, वो लड़की थी जिसने अपने वालिदैन के घर अपने कवारपन की ज़िंदगी को बड़ी पाकीज़गी के साथ गुजारा। और हम देखते हैं कि उसने अपने वालिदैन के घर में जब वो कवारे होने की हालत में थी, तो वहाँ पर उसने अपने वालिदैन के घर में अपने फ़राइज़ को, अपने कामों को बड़ी खूबसूरती से सरअंजाम दिया। और वो घर के कामों को करने वाली थी, वो घर के कामों में अपने वालिदैन में के साथ अपने घर के उन फ़राइज़ को सरअंजाम खुश असलूबी से दे रही थी। और हमें इस बात का कैसे पता चलता है मेरे अजीज़ों, जब हम पैदाइश 24वां बाब पढ़ें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम ने जब अपने नौकर को अपने बेटे इसहाक के लिए बीवी लाने को भेजा, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो उसे लेने गया तो वो इब्राहिम का जो नौकर था वो इब्राहिम की पर इब्राहिम के खुदा की भी पूरी फरमाबरदारी करता था। और वो जिस तरह से उसका खुदा, इब्राहिम का जो खुदा था, वो उससे बात करता था और उस खुदा को मानने वाला था। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उस नौकर ने खुदा से ये निशानी मांगी, खुदा से ये कहा कि वो लड़की मेरे इब्राहिम के मेरा जो आका है उसके बेटे के लिए वो लड़की होगी, उसकी ये निशानी है खुदा तो मुझे दे कि वो मुझे और मेरे ऊँटों को जो है वो पानी पिलाए। और जब हम इस सारे वाक़या को देखते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि रिबका ने क्या किया, जो कि वहाँ पानी भरने आई थी, और उसने जब उस नौकर को और उसके ऊँटों को देखा तो वो बढ़ी, और उसने किसी तरह से उकताहट का इजहार ना किया, उसने किसी तरह से ये ना कहा कि मैं इतने सारे ऊँटों को कैसे पानी पिलाऊँगी, या मैं इस आदमी को, इस नौकर को, ये जो आदमी यहाँ बैठा है मैं क्यों पानी पिलाऊं, क्योंकि इतने सारे ऊँटों को यकीनन उसे बहुत सारा पानी कुएं में से भर भर कर निकाल कर पिलाना पड़ना था। लेकिन हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर उन जो लोगों, वो जो ऊँट थे और वो जो नौकर था, उसको उसने वहाँ पर पानी पिलाया। और उसका इस तरह से ऊँटों को और उस आदमी को पानी पिलाने से हमें ये बात नज़र आती है कि वो एक काम करने वाली खातून थी, वो एक मेहनती खातून थी, और वो घर के कामों को करने वाली थी। जिस तरह से उसने कुएं में से पानी भर भर कर निकाल के उसने इतने ऊँटों को पानी पिलाया।
और मेरे अजीज़ों, रिबका ने अपनी ज़िंदगी को कवारपन की हालत में अपने खुदा के साथ पाकीज़गी में गुजारा, और जब तक वो अपने वालिदैन के घर में रही वो पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजारती रही, और इसीलिए खुदा ने फिर उसे वादे का फ़र्जंद जो था वो इसहाक बख्शा। और आज नौजवान बेटे और बेटियों को भी इंतज़ार करने की ज़रूरत है, अपने इस वर्जन होने की हालत में इंतज़ार करना है, ताकि नौजवान बेटा और बेटी जो है वो खुदा से ऐसा जीवन साथी ले सके जो खुदा उनको देना चाहता है। इसलिए हर एक नौजवान बेटे को, हर एक नौजवान बेटी को अपने वर्जन होने की हालत में, अपनी वर्जनिटी में वेट करना है, खुदा का इंतज़ार करना है, ताकि खुदा उन्हें बेहतरीन जीवन साथी दे। और उन्हें जब तक वो रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक नहीं हो जाते तब तक उन्हें अपने बदन को खुदा के नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करना है और हर तरह से अपने आप को पाकीज़गी में, जिसको खुदा पसंद करता है, उसमें कायम रखना है। तभी खुदा आपको वादे के फ़र्जंद, जैसे उसने इब्राहिम को उसका बेटा जो था वो दिया, और फिर खुदा ने इसहाक जो था रिबका को दिया। और हम देखते हैं कि इब्राहिम खुदा के साथ वफादारी से चलता रहा और खुदा ने उसे सारा को दिया, और इसी तरह जो सारा थी वो भी खुदा के साथ वफादारी से चलती रही, तो खुदा ने उसे इब्राहिम दिया। और इसी तरह से इसहाक खुदा के साथ चलता रहा और खुदा ने उसे एक कवारी और पाक लड़की जो खुदा के साथ चलने वाली थी, खुदा ने उसे मुहैया की। और रिबका को खुदा ने इसहाक जैसा जो वादे का फ़र्जंद था, खुदा ने उसे वो दिया। खुदा आपको भी, आप नौजवान बेटे और बेटियों को भी अच्छे जीवन साथी देना चाहता है, ऐसे जीवन साथी जो खुदा से प्यार करने वाले हों। लेकिन ज़रूर है कि आप अपनी ज़िंदगियों को लायक तौर से खुदा में गुजारें, अपनी वर्जिनिटी की हिफाजत करें, खुदावंद में रहकर उसे पाकीज़गी के साथ खुदावंद में कायम रहें, ताकि खुदा आपको ऐसी नेमतों से, ऐसी बरकतों से नवाज सके जो आपने ना आपकी आँखों ने देखी, ना आपके कानों ने सुनी। और खुदा अपने मोहब्बत रखने वालों को लिए पेशतर ही से सब चीज़ों का जो है वो प्लान कर देता है। और मेरे अजीज़ों, खुदा उनका कलाम हमें ये सिखाता है कि अगर वो नौजवान बेटे और बेटियां जो अपनी ज़िंदगियों को लायक तौर से नहीं गुजारते, तो फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो ज़रूर है कि उन्हें इन बातों की अदालत खुदा करेगा। इसके लिए आप मेरे साथ निकालें वाइज उसका 11वां बाब उसकी 9वीं आयत में यूँ लिखा है, ए जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। आमीन। खुदा उनका कलाम ये सिखाता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को, अपने वर्जन होने को खुदावन में पाकीज़गी के साथ नहीं गुजार रहे, तो फिर खुदा का कलाम ये कहता है कि खुदा आपको अदालत में लाएगा, खुदा आपका हिसाब करेगा। और कलाम में बड़ी वजाहत के साथ ये बात लिखी है कि हरामकारी करने वाले, नापाकी करने वाले, शहवत परस्ती करने वाले, ऐसे लोग खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे, ऐसे लोग खुदा की आसमानी बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। तो इसलिए आज नौजवान बेटे और बेटियों को हर तरह की ऐसी महफिलों से, ऐसे दोस्तों से जो उनसे गुनाह करवाते हैं, जो उन्हें गुनाह पर रागिब करते हैं, ऐसी सोहबतों से, ऐसी सोहबत से दूर रहना है। नौजवान बेटे और बेटियों को हर तरह के फ़ाहश गानों से, फ़ाहश फिल्मों से, हर तरह के फ़ाहश लिटरेचर से, हर तरह की नापाकी के तमाम ऐसे जो जगह हैं जहाँ नापाकी होती है, उन्हें उनसे दूर रहना है, ताकि उन्हें उनसे भागना है जैसे यूसुफ भागा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हरामकारी से भागो। इसलिए खुदा के बेटे और बेटियों, नौजवानों, खुदा आपसे ये चाहता है कि आप हर तरह के ऐसे दोस्तों से भी दूर रहें, आप हर तरह की ऐसी कंपनी से दूर रहें, आप हर तरह की ऐसी सोहबत से दूर रहें जो आपको गुनाह पर उकसाती है। आपको चाहिए कि आप पाक लोगों के साथ, खुदा के बेटे और बेटियों के साथ एक अच्छी महफिल में अपना वक्त गुजारें, अच्छी महफिल में अपना टाइम गुजारें, ताकि आप खुदा की उस पाकीज़गी में कायम रह सकें। और खुदावन आप सबको अपनी उस पाकीज़गी में कायम रहने की तौफीक बख्शे। और अगर आज खुदा का कलाम आपको
आपसे बात करता है, खुदा आपसे बात करता है, खुदा का कलाम आपको झंझोड़ता है कि आप अपने उन गुनाहों को तर्क करें, तो आज आपके पास मौका है। आज भी आपके पास ये वक्त है कि खुदावंद यीशु मसीह की पोशीदा आमद होने को है और वो अपनी कलीसिया को अपने साथ ले जाएगा। और ऐसे लोग जो हरामकारी में, जो गुनाह में या नापाकी में, या ऐसे नौजवान बेटे और बेटियां अगर वो किसी तरह से भी खुद परस्ती में, किसी तरह के भी गुनाह में अगर अपनी ज़िंदगी को गुजारे हैं, तो आज भी उनके पास वक्त है कि वो तौबा कर लें, क्योंकि वो उस दिन को, उस घड़ी को, उस वक्त को नहीं जानते कि कब यीशु मसीह आ जाए और ना ही वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि कब वो मर सकते हैं, कब उनकी मौत हो सकती है। इसलिए ना तो आपको अपनी मौत का दिन पता है और ना ही आपको अपनी इस बात का पता है कि कब यीशु मसीह की आमद हो जाए। तो इसलिए इससे पहले हो सकता है कि यीशु की आमद से पहले आपकी मौत आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? आप जहन्नम के वारिस ठहरेंगे। लेकिन अगर आप इसी ज़िंदगी में गुनाह में ज़िंदगी गुजारें और यीशु मसीह आ जाए, तो फिर भी आप आसमान की बादशाहत में, कलीसिया की, उस जिस कलीसिया को यीशु मसीह लेने के लिए आने वाला है, आप उस बादशाहत में नहीं जा सकते। इसलिए आज भी वक्त है। आप ना अपनी मौत के दिन को जानते हैं और ना ही आप इस बात को जानते हैं कि यीशु की आमद कब हो। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को पाकीज़गी में गुजारना शुरू करें, खुदा उनकी पाकीज़गी में अपनी ज़िंदगी को बसर करना शुरू करें। ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से, ऐसी तमाम महफ़िलों को छोड़ दें और यीशु के पास आ जाएं और उसे अपना दिल दें, उसके साथ पाक ज़िंदगी को बसर करना शुरू करें, क्योंकि वो चाहता है कि मैं और आप और इस दुनिया के हर एक इंसान जिसको उसने बुलाया है, जो उसका फ़र्जंद है, वो उसमें पाकीज़गी के साथ ज़िंदगी को गुजार सके। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत बख्शे और खुदावंद का ये कलाम आप में से हर एक की ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए। और ज़रूर है कि आप खुदावंद के कलाम की इन सच्चाइयों को दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को पा सके। और आखिर में मैं आप सबसे वही कहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट आवर होम। God's warrior, disciples and believers, get ready, be faithful and be strong. God bless you all.